अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मेरा पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, यूनिट नंबर 3, फोर्स एंड मोशन फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। तो वो है डिस्टेंस। आज के लेक्चर में मैं डिस्टेंस को एक्सप्लेन करूँगा कि डिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्टेंस की तारीफ ये है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल लेंथ ऑफ पाथ यानी लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते का जितना लेंथ होता है, अगर एक बड़ी इस लेंथ को फॉलो कर ले तो फिर हम कह सकते हैं कि ये इसने क्या किया, ये डिस्टेंस तय किया। यानी टोटल लेंथ ऑफ ए पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज दैट ये हमारे पास रेक्टेंगल है 3 साइड का। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट इससे स्टार्ट हुई है तो 5 मीटर डिस्टेंस वे किए है, और यहाँ पर 3 मीटर, और ऊपर की तरफ जब गया है तो 4 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसने डिस्टेंस कितना तय किया। इन तीनों साइड को जमा करते हैं, इन 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है ये आएगा, डिस्टेंस डी हम रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखते हैं डी सिंपली। तो 5 + 3 + 4, तो यहाँ से आता है 12 मीटर। इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट ने इस ट्रायंगल में 12 मीटर डिस्टेंस तय किया है। तो यहाँ पर हम आगे जाते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये सिंपली मैग्नीट्यूड है, इसके लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हमने पढ़ा कि डिस्टेंस जो है 12 मीटर है। ये 12 मीटर क्या है, ये सिंपली मैग्नीट्यूड है। हमको सिंपली मैग्नीट्यूड ज़ाहिर करता है, ना कि डायरेक्शन। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर। इसका जो ऐसा यूनिट है ये मीटर होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमारे पास लेंथ होता है, और लेंथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट मीटर। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम जाहिर करते हैं एस आर डी। इसको हम कभी कभार एस से रिप्रेजेंट करते हैं डिनोशन ऑफ डिस्टेंस, या हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ठीक है। इट मे बी ज़ीरो पॉजिटिव बट नेवर नेगेटिव। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स। डिस्टेंस जो होता है ये ज़ीरो होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आप देख लें, लेट सपोज दैट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है इस पॉइंट पर, और वो इस पॉइंट से कभी दूर नहीं गया, यानी इस पॉइंट पर हमेशा के लिए खड़ा है इस पॉइंट पर। तो हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि इसने कुछ फासला तय ही नहीं किया। अगर वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर आ गया, और इसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यानी इनके जो इतना फासला है ये क्या है, पॉजिटिव डिस्टेंस है। तो इसको हम पॉजिटिव डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन याद रख लो, पहला इस पॉइंट पर था तो ज़ीरो था, अगर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर आ गया, यानी इस पॉइंट पर, तो इसका पॉजिटिव डिस्टेंस हो गया। तो नेगेटिव डिस्टेंस इसका कभी होता नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है पॉजिटिव की डायरेक्शन में, ज़ीरो का नेगेटिव कभी भी नहीं है। ये कंसेप्चुअल पॉइंट याद रख लें। ओके, डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी इन मोशन कैन नेवर बी ज़ीरो। अगर एक बॉडी मोशन में हो, यानी यहाँ पर इस तरह मोशन कर रहा हो, इस तरह मोशन, तो इसका डिस्टेंस कभी हमारे पास ज़ीरो नहीं होगी, हमेशा के लिए पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के थ्रू इसको हम लिखते हैं। लेट सपोज दैट अगर किसी ने कहा फॉर वन वाइब्रेशन डिस्टेंस, यानी एक वाइब्रेशन के लिए डिस्टेंस कितना होता है। अक्सर जब एमसीक्यूज आता है डिस्टेंस की टॉपिक से, तो इस तरह आता है कि डिस्टेंस आप मालूम कर ले फॉर वन वाइब्रेशन। तो अक्सर लोगों को नहीं पता, स्टूडेंट को,
तो पहले आपने वाइब्रेशन को समझना है। वाइब्रेशन आपके पास इस तरह होगा, यानी ये एक पॉइंट है, इस तरह आपने ट्राव बनाया, एक बढ़ गया और क्रिस्ट बनाया, इस पॉइंट पर आ गया, यानी ये जो डिस्टेंस इसने तय किया, इसको हम कहते हैं कि वाइब्रेशन। तो यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस होता है ये इज इक्वल टू 4a, यानी फॉर वन वाइब्रेशन डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी इज 4a। तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो रह जाते हैं कि सर 4a किस तरह या, यानी ये तो हमने समझ लिया कि वन वाइब्रेशन के लिए डिस्टेंस 4a होता है, लेकिन 4a किस तरह या। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, लेट सपोज दैट ये एक लाइन है, तो इस लाइन से एक बॉडी यहाँ पर स्टार्ट हुई है, यानी इस तरह मोशन कर रहा है, तो इस लाइन से नीचे वाले हिस्से तक, यानी इस मैक्सिमम पॉइंट तक, इसको हम कहते हैं ए। ए क्या है? एम्पलीट्यूड है। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम कहते हैं ए, यानी एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर आप देख लिए, एक बड़ी वन टाइम ए त्वे किया, यानी ए को, दूसरा टाइम पीर गया इस पॉइंट पर ए त्वे किया, पीर यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट पर गया, यानी ए त्वे किया, फिर मिनिमम यानी 0 पॉइंट पर आ गया, ए त्वे किया, यानी यहाँ पर अगर हम जमा कर ले, यानी ए प्लस 2a प्लस 3a प्लस 4a, तो यहाँ पर 4a हमारे पास बनता है। तो सेकंड हमारे पास एग्जाम्पल इस तरह है, सेकंड वन एग्जाम्पल, फॉर वन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन डिस्टेंस इज, यानी एक रिवॉल्यूशन के लिए डिस्टेंस कितना होता है। तो सबसे पहले आपने रिवॉल्यूशन को समझना होगा। रिवॉल्यूशन अगर एक बड़ी इसी सर्कल में घूम रही है, तो इसको हमने जब यानी इस पॉइंट से स्टार्ट हो गई, यहाँ पर घूम रही है, इस पॉइंट पर वापस आ गया, तो इसको हम कहते हैं वन रिवॉल्यूशन। तो इस वन रिवॉल्यूशन के लिए डिस्टेंस कितना होता है, तो अगर हम देख लिए तो 2πr होता है, 2πr। और हमारे चैनल को लाइक कर ले, कमेंट कर ले, शेयर कर ले माय लेक्चर, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर lectures, especially for MDK type.